आगे प्रसंग आता है माटी खाना ब्रह्मांड दर्शन। खेलत श्याम धाम के द्वारे, सोहत ब्रजवारी का संग बारे। अति अज्ञान सब निमति भोरी, सबकी प्रीति श्याम संग जोरी। आज श्याम सखा और दाऊ के संग भवन से थोड़े और दूर जाकर खेलने लगे। वह स्थान यमुना पुलीन था। सामने यमुना जी बह रही थी। दाऊ ने पूछा, आज क्या खेल खेलेंगे? कृष्ण कहते हैं, आज तो इस मिट्टी से घर बनाएंगे। सब सखा, श्री राधा का बड़ा भैया श्रीदामा, छोटा सुबल, मधुमंगल, अर्जुन, सुदाम वगैरह भी वहां की चिकनी मिट्टी से घर बनाने लगे। थोड़ी देर के बाद तो वो पुलिन एक गांव सा मानो बन गया, क्योंकि 2-4 सखा तो नहीं थे, हजारों की संख्या में ग्वाले थे। उतने घर बन गए। सबने सबके घर देखे। श्री कृष्ण का घर सबसे सुंदर बना था, परंतु श्रीदामा का घर उनसे भी सुंदर बना था। श्री कृष्ण और सुदामा की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। सब श्रीदामा के घर की प्रशंसा करने लगे तो श्री कृष्ण ने एक पत्थर उठाया और श्रीदामा का घर तोड़ दिया। श्रीदामा ने श्री कृष्ण का घर तोड़ दिया। प्रणय रस लेने से श्रीदामा संग कुश्ती करते लड़ने लगे श्याम सुंदर। दाऊ बोले, चलो लड़ो नहीं, दोनों फिर से घर बनाओ। दोनों फिर से घर बनाने लगे। श्रीदामा ने तो तुरंत घर बना लिया, मगर श्री कृष्ण कितनी कोशिश करने पर भी घर बना नहीं पा रहे थे। यह देख आकाश में देवता आश्चर्य में डूबे। जिसने इतना बड़ा संसार बनाया, हमें बनाया, वो परमात्मा एक छोटा सा घर नहीं बना पा रहे। जय हो आपकी भक्त वत्सलता। आप श्रीदामा का यश बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए स्वयं का घर नहीं बना रहे। यहाँ सारे बच्चे ताली पीट पीट कर कृष्ण पर हंसने लगे। कृष्ण ने सोचा, हमारी हंसी हो रही है, अब बाजी पलटनी चाहिए। इसीलिए सबका ध्यान घर से हटाने वो चिकनी मिट्टी उठाकर सबके सामने अपने मुख में रख दी। सखाओं ने देखा, अरे कृष्ण ने मिट्टी खाई, अरे उसे पेट में दुखेगा। सब शोर मचाने लगे, काना मुख से मिट्टी थूक दे, मिट्टी नहीं खाते, मिट्टी नहीं खाते। परंतु कृष्ण तो मुख बंद करके बैठ गए। कुछ सखा कृष्ण के पास रहे, कुछ मैया को बताने के लिए दौड़े। जाके जो मैया को बताने दौड़े वो कहने लगे, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। अद्भुत खेल सखन संग खेला, छोटा सा माटी का ढेला। तुरंत श्याम ने मुख में मेला, जाने गटक गटक गटकाई। जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, पूछने लगी, क्यों रे लाला तेने माटी खाई? माखन को कब हो नहीं ना कही, समझावे जसोदा ले साटी। नेक दया नहीं आई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। लाला कहने लगे, अरे मैया मार मत, मुझसे वचन भरवाए ले। ओरी मारे मत मैया, वचन भरवाए ले, वचन भरवाए ले, वचन भरवाए ले। मारे मत मैया, वचन भरवाए ले। सौगन मन सुखी खवाए ले, धन सुखी खवाए ले। अरे दाऊ भैया पे मेरो हाथ धरवाए ले, पर मारे मत मैया, वचन भरवाए ले। सौगन गंगा की खवाए ले, जमुना की खवाए ले। अरे क्षीर सागर में मोको ठाड़ो करवाए ले। मारे मत मैया, वचन भरवाए ले।
सौगन गैयन की खवाइले, बछड़न की खवाइले, पर मारे मत मैया वचन भरवाले। लाला का मानो कहना है, तुलसी, गंगा, ब्रज, रज को सामान्य न समझो, तीनों देवी देवता है। ये संतों के चरण की रज है। दोहा भी मिलता है, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति कराए। गोपाल कहते हैं, ब्रज रज उड़ी मस्तक धरे, मुक्ति मुक्त है जाए। श्री कृष्ण बोले, ना हम बक्षितवान मश सर्वे मिथ्या भी शमसिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अर्थ है, अरे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोलते हैं। यदि तुझे विश्वास न हो तो मेरा मुख खोल कर देख ले। मैया ने मुख में उंगली डाली तो मिट्टी की ढेली निकल पड़ी, पर मुख में और क्या देखा? दिखलाया त्रिभुवन मुख माही, नभ शशि रवि तारा इकट्ठा ही, सार सागर सरिता गिरि कानन, सुर सुर नायक शिव चतुरानन, सकल लोक नायक यम काला, महिमंडल सब अग जग जाला। यशोदा ये सब देख व्याकुल हो तन मन की सुधि विशाल मूर्छित हो गई। कृष्ण मैया को होश में लाने हाथों से हिलाने लगे। कृष्ण का स्पर्श होते यशोदा को चेत आया। सोचने लगी, ये स्वप्न है या किसी देव की माया है, अथवा मेरे लाल का ही कोई चमत्कार है। कुछ निर्णय न कर पाई, उसे लाला में ईश्वर बुद्धि हो आई। घर आकर नंदराय से कहा, स्वामी, आप तो लाला के मुख में मैंने 3 लोक देखे, मुझे अब गर्ग जी की वाणी पूर्ण सत्य लग रही है, वरना लाला के मुख में ब्रह्मांड कैसे? लाला ने सोचा, मैं मैया को अपना ज्ञान कराने गया पर गड़बड़ हो गई। माँ पहले की तरह प्यार नहीं कर पाएगी, मंदिर में बिठाकर मेरी आरती उतारेगी। मुझे तो लीला करनी है, मुझे जो लीला करनी है वो नहीं हो पाएगी। तुरंत योग माया के द्वारा मैया की बुद्धि पर माया का आवरण कर दिया। मैया तुरंत बोली, नहीं नहीं, मेरा लल्ला ईश्वर नहीं, अवश्य किसी भूत प्रेत का उस पर साया है। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया। तुरंत लाला की नजर उतारी, फिर मुख खुलवा कर देखा तो कुछ नहीं दिखा, नन्ही सी गुलाबी जीभ ही दिखी। नंदराय कहने लगे, नंद कहत सुन बावरी, हरियति कोमल गात, लय साटी धावती था, पुनि पाछे पछितात। अचरज तेरी बात को जो देखो कहा, कुशल रहे दो भैया, राम श्याम खेलत हसत। श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दर्शन करने पर भी मैया में उनके लिए भगवत बुद्धि नहीं हुई, उनका वात्सल्य प्रेम शिथिल नहीं हुआ और विश्वरूप दर्शन कर अर्जुन का सख्य भाव शिथिल हो गया। व्रज भक्ति भूमि है, वहाँ ऐश्वर्य प्रकट करने पर भी उनको ईश्वर रूप में नहीं लिया। यशोदा के लाला ही रहे। श्री कृष्ण वृंदावन में यशोदा नंदन है, ईश्वर नहीं। यह लीला स्थान ब्रह्मांड घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे प्रसंग है, सखा द्वारा श्री कृष्ण की मजाक। एक बार इसी ब्रह्मांड घाट पर सखा संग श्री कृष्ण बलदाव खेल रहे थे। कभी पक्षी बन उड़ते चहचहाते, कभी पशु की नकल कर उनकी आवाजें निकालते, कभी रेत में सर्प की तरह लौटते सरकते। यहाँ रमण करने से वह स्थान रमण रेती कहा गया। अचानक दाऊ सखा को श्री कृष्ण की मजाक करनी सूझी
और कान में बात करते श्री कृष्ण मुख देखते तालियां पीटने लगे, हंसने लगे। पहले तो कन्हैया कुछ समझ नहीं पाए, फिर पूछा बात क्या है। तब सखा दाऊ सब बोले, कन्हैया नंदराय गोरे है, यशोदा मैया गोरी है, किंतु तुम काले क्यों? इसका मतलब तुम यशोदा की गर्भजात संतान नहीं हो। किसी ने तुम्हें जन्म देकर पालन पोषण में असमर्थ होकर जन्मते ही किसी वट वृक्ष के कोटरे में रख दिया। परम दयालु नंद बाबा ने वहां पर तुम्हें असह्य रोदन करते हुए देख लिया और तुम्हें उठा गले से लगाया और मैया की गोदी में डाल दिया, किंतु यथार्थ में तुम उनके लाला नहीं हो। कान्हा सब खेल छोड़कर चले गए। पैर पटकते घर के द्वार पर आए और प्रथम तो खड़े खड़े आंखें मलते क्रंदन करने लगे। मैया ने पास बुलाया, मनाना चाहा तो धरती पर लौट के और रोने लगे। मैया ने जबरदस्ती गोद में लिए, पूछा लाला बता तुझे किसने मारा? भूख लगी है? किसी ने कुछ कहा क्या? कहीं गिर गए क्या? कृष्ण कहता है, ना गिर गया, ना भूखा, ना मारो, पर किसी ने कुछ कहा है। मैया कहती, क्या कहा बता मेरे लाला। कन्हैया रोते रोते कहने लगे, रोकी बोले जसोदा से मोहन, पहले क्यों बताया नहीं है, मोल लाई है मथुरा से मुझको, खुद तूने तो जाया नहीं है। रोके बोले यशोदा से मोहन, न है यह नंद बाबा हमारे, और बलदाऊ भैया नहीं है, मेरा कोई न है जग में अपना, किसी अपनों का साया नहीं है। रोके बोले जशोदा से मोहन, पहले क्यों बताया नहीं है, मैंने जब से सुनी है यह बातें, मुझे कुछ भी सुहाया नहीं है। शाम होने को आई है मैया, देख ले कुछ भी खाया नहीं है। रोके बोले जशोदा से मोहन, कान्हा की यह सुनकर के बातें, मैया ने है गले से लगाया, मेरा लाडला कृष्ण कन्हैया, तू है मेरा पराया नहीं है, तू है मेरा पराया नहीं है। तब कही मोहन रोना छोड़ा और चुप हुए। बोले बालकृष्ण लाल की जय।